सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं एसएससी सीजीएल की पोस्ट के बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि एएसओ इन सीएसएस के तौर पे है उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाई है। उसके बाद मैंने एएसओ इन एमईए के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है और आज मैं आप लोगों के सामने एईओ इन ईडी के बारे में बहुत ही डिटेल में आपको बताऊंगी। एईओ इन ईडी एसएससी सीजीएल की सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल पोस्ट है और इसमें सबसे मैक्सिमम सैलरी भी होती है, हाईएस्ट पेइंग जॉब है। एएसओ इन एमईए में फॉरेन जाने के बाद आपको पे एंड अलाउंसेस ज्यादा होते हैं, बट एईओ इन ईडी में इंडिया में रह के आपको बहुत ही ज्यादा सैलरी मिलेगी। सो आज की वीडियो उसी के ऊपर बहुत ही डिटेल में होगी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्या क्या बताने वाली हूँ ये पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताऊंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ हाईलाइट्स इस पोस्ट के बारे में बताऊंगी और आप लोगों को मैं क्या एलिजिबिलिटी होती है, एज क्राइटेरिया वगैरह ये सब चीजें बताऊंगी। उसके बाद सैलरी स्लिप मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ और उसको दिखाते हुए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि कितने पे एंड अलाउंसेस आप लोगों को एईओ इन ईडी में मिलेगी। इसके बाद मैं आप लोगों को प्रमोशनल एस्पेक्ट के बारे में भी बात करूंगी कि प्रमोशन कितना अच्छा है, क्या है और आपकी पोस्टिंग कैसी होती है उसके बारे में बात करूंगी। और लास्ट में मैं आप लोगों से अपना पर्सनल ओपिनियन भी शेयर करूंगी कि आप लोगों को ये पोस्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसमें मेरी क्या राय है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो एईओ इन ईडी की वैकेंसी एसएससी सीजीएल के थ्रू आती है, बट ये वैकेंसीज काफी कम आती है। 2023 में सिर्फ 2 वैकेंसी यूआर की आई थी जिसमें आपका कट ऑफ 338 गया था और 2024 में 47 यूआर की वैकेंसी थी और इसमें आपका कट ऑफ गया था 355.5। तो वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं होती है, बहुत कम होती है और इसकी कट ऑफ भी काफी अच्छी खासी जाती है। इसमें सिलेक्शन आपको एसएससी सीजीएल के एग्जाम के द्वारा होता है जिसमें आपका टियर 1 होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है, उसके बाद टियर 2 होता है जो कि 390 मार्क्स का होता है। इसमें आपके कितने मार्क्स आते हैं ये आपका मेरिट डिसाइड करेगा और आपको इसी के बेसिस पे अगर आपकी अच्छी रैंक होगी तो आपको एईओ इन ईडी पोस्ट मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो जैसा कि एसएससी सीजीएल के थ्रू होता है तो इसमें आपको एक बैचलर्स की डिग्री चाहिए और आपका एज क्राइटेरिया है 18 to 30 ईयर्स और जो भी एससी एसटी ओबीसी होते हैं उनको थोड़ा बहुत जो भी एज का रिलैक्सेशन होता है वो उस हिसाब से मिल जाता है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते हैं और कलर ब्लाइंडनेस भी अगर आपको है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मैं आप लोगों को बीच में ही यहाँ रोक रही हूँ। जैसा कि वेंडर चेंज की बहुत ज्यादा खबरें चल रही थी, बट मोस्ट लाइकली टीसीएस ही वेंडर रहेगा जो भी एसएससी सीजीएल 2025 का एग्जाम कंडक्ट कराएगा। तो अभी 2025 का एग्जाम भी बहुत पास आ चुका है, तो आपको जीके में अगर बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है कि कैसे करूं, मेरी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो चुकी है, तो आपके लिए पिनेकल एक बहुत ही अच्छी बुक लेकर के आया है जिसमें आपके वन लाइनर क्वेश्चंस है और इसमें 26,000 प्लस क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो इससे बड़ा अभी आपके लिए रामबाण उपाय कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आपका भी जीके का प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो इस बुक को परचेस कीजिए क्योंकि ये टीसीएस के क्वेश्चंस के बेस्ड पे ही क्वेश्चंस बना रखा है। बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो यू कैन गो एंड चेक आउट द लिंक। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स के बारे में बात करते हैं। तो इस पोस्ट में जो ट्रांसफर होता है वो एवरी 3 इयर्स होता है, तो आपको 3 साल के बाद आपको डेफिनेटली ट्रांसफर करेंगे। कई बार आप किसी काम में अगर ये होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं तो आपको थोड़ा लेट से कर सकते हैं, बट 3 से 5 साल मैक्सिमम है, इसके बाद आपका ट्रांसफर होना ही होना है। और आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, तो आपको इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी पोस्टिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं पोस्टिंग के ऊपर। पोस्टिंग आपकी हेडक्वार्टर्स में होती है, आपकी रीजनल ऑफिसर्स में होती है, जोनल ऑफिसर्स में होती है और उसके बाद सब जोनल ऑफिसर्स में होती है। कौन कौन से स्टेट में होती है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और इसके अलावा आपकी इसमें पोस्टिंग कोई भी रूरल एरिया में नहीं होती है, हमेशा आपकी टाउन वाले एरिया में होती है, टियर 1 और टियर 2 सिटीज में ही होती है। तो ये किसका प्लस पॉइंट बोल सकते हैं कि आपको कोई भी गांव वाले एरिया में नहीं भेजेंगे। तो अब हम आते हैं एज एन एईओ इन ईडी आपको क्या क्या काम करना है, इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले हम ईडी क्या काम करता है इसके बारे में जानते हैं। ईडी 3 एक्ट के ऊपर काम करता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है इसका वो है पीएमएलए 2002, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये एक सबसे ज्यादा स्ट्रिंजेंट एक्ट है जिसमें आपको बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसमें बेल मिलना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि जो जिम्मेदारी होती है खुद को निर्दोष प्रूफ करने का वो आपके ऊपर होती है। तो ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये सबसे ज्यादा स्ट्रिंजेंट एक्ट है और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है इस ईडी के अंदर। इसके बाद सेकंड जो एक्ट है वो है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। इसके अंदर जो भी देश से बाहर भाग गए होते हैं, गलत काम करके जो बाहर भाग गए होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती है, जैसे कि नीरव मोदी, माल्या, तो इनके केस में जो ईडी की इन्वॉल्वमेंट थी वो इसी एक्ट के अंदर थी। इसके बाद जो थर्ड एक्ट है वो है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसमें ईडी जो भी फॉरेन के ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको रेगुलेट करती है। बायजूस का जो एक केस था जो अभी रिसेंटली न्यूज में आया था वो इसी के अंदर आया था। सो ये तो हो गई बात एक्ट की। अब एज एन एईओ इन ईडी आपको काम क्या करना पड़ता है। तो ईडी में 4 सेक्शंस होते हैं जो कि इंटेलिजेंस होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है और एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन और जो इंटेलिजेंस होता है ये आपका फील्ड जॉब है और जो कोऑर्डिनेशन और एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये आपका डेस्क जॉब है।
तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ईडी में दोनों तरह के काम होते हैं, डेस्क जॉब भी और आपका जो फील्ड जॉब होता है वो भी। तो जो इंटेलिजेंस में होता है, इसमें होता है कि आपको जो भी लोगों से पूछताछ करनी है और उससे रिलेटेड आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। और इन्वेस्टिगेशन जो होता है उसमें आपको होता है जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है उसकी आपको रिपोर्ट बनानी होती है। तो आपको ऑन द फील्ड जाकर के भी काम करना पड़ता है अलॉन्ग विद द सीनियर ऑफिसर्स, और बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस जॉब होती है। एक होता है ना भौकाल, वो भौकाल होता है इस पोस्ट में कि आपको पता भी नहीं होता है कि आप किस जगह जाने वाले हैं, क्या काम करने वाले हैं दूसरे दिन और कुछ भी। और ये जो ईडी होता है वो छोटे मोटे लेवल पे डील नहीं करता है। अगर ईडी कोई भी चीज को डील करता है तो बड़े बड़े जो करोड़ में घोपले होते हैं उसी को ही डील करता है। और जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे अगर आप सुनेंगे जैसे कि अरविंद केजरीवाल और नीरव मोदी, जैकलिन फर्नांडिस, इन लोगों का जो केस हुआ था, इन सब चीजों को डील कर रहा है ईडी। तो अगर आप इसमें होते हैं तो आपको बड़ी बड़ी केसेस को ही डील करने का मौका मिलेगा और बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, जा करके बड़े बड़े चीजों को आपको सीखने का मौका मिलेगा। और सीखने के बाद फिर आपको उसी तरीके की लाइफस्टाइल हो जाती है, काम बहुत ज्यादा होता है लेकिन आपको सीखने का मौका बहुत ज्यादा मिलेगा इस पोस्ट में। एओ ईडी का ये भी काम होता है कि जैसे कुछ पूछताछ चल रही होती है उसमें जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं उसको रिकॉर्ड करना होता है। तो जो जैसे कि अगर अरविंद केजरीवाल ही बैठे हुए हैं, कुछ बातचीत हो रही है तो उन्होंने क्या क्या कहा है वो सारी चीजों को रिकॉर्ड करके और अपनी रिपोर्ट तैयार करना, वो एओ ईडी का काम होता है। तो काफी इंटरेस्टिंग काम है। अगर आपको ऐसा कुछ रोमांचकारी और कुछ बहुत ही एडवेंचरस काम करना है तो ये पोस्ट आपके लिए बिल्कुल सूटेबल है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी आप कभी भी बोर नहीं होंगे। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन में है तो आपका थोड़ा वर्कलोड कम होगा, क्योंकि इसमें आपको डेस्क जॉब होता है। एडमिनिस्ट्रेशन में आपको पेंशन से रिलेटेड, लीव से रिलेटेड, प्रमोशनल से रिलेटेड, ये सब चीजें जो नॉर्मल हर डिपार्टमेंट में होता है, ये सारे काम करने होते हैं। इसके बाद आपको कोऑर्डिनेशन में ऐसा काम होता है जैसे कि अगर आपको कोई भी बाहर के लोगों से, बाहर के डिपार्टमेंट से कुछ भी चीजें जानकारी प्राप्त करनी है तो आप कोऑर्डिनेशन के थ्रू जाकर के वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन का काम। बट आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें काम कम होता है, आपको ये मिल जाएगा तो आपको बहुत आसान होगा, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आपका ट्रांसफर हर 3 साल में होता है। तो आपको एक सेक्शन में आप बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। अभी आप अगर डेस्क जॉब वाले सेक्शन में हैं तो आप बहुत जल्दी ही फील्ड वर्क वाले जॉब सेक्शन में चले जाएंगे। सो ऐसा मत सोचिए कि आपको बिल्कुल 9 to 5 जॉब का फायदा उठा पाएंगे और सैलरी भी अच्छी मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। आपको फील्ड जॉब भी करनी पड़ेगी, कोई भी फिक्स टाइमिंग नहीं होगी। तो अब हम बात करते हैं एओ ईडी की क्या सैलरी होती है। एओ ईडी लेवल 7 जॉब होती है। तो बेसिक पे आपका 44,900 होता है जब आप ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा बाद बाकी सारी चीजें सेम होती है, जैसे कि बेसिक पे, डियरनेस अलावेंस, ट्रांसपोर्ट अलावेंस एंड जो भी एनपीएस वगैरह कटना होता है, ये सब चीजें, बाद बाकी सब चीजें अदर पोस्ट के ऐसे सेम होती है। बट जो इस पर डिफरेंट होता है वो होता है स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस। ये 20% होता है आपका बेसिक पे का। सो 44,900 का 20% की आपका एडिशनल पेमेंट होगा, तो आपको ये दूसरे पोस्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसी तरीके से सीबीआई में भी जैसे होता है 12 महीने की सैलरी नहीं मिलती, 13 महीने की सैलरी मिलती है। तो इसमें भी ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि आपका 20% स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस होता है बेसिक पे का। तो ये आपका एक एक्स्ट्रा होता है जो कि आपको दूसरे पोस्ट से आपकी सैलरी काफी बढ़ा देता है। इसके अलावा आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि एलटीसी मिलता है आपके बच्चों के लिए, आपको पढ़ाने के लिए ट्यूशन फी वगैरह, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, और जो भी अदर बेनिफिट्स जो कि सीजीएचएस वगैरह होते हैं, ये सारे बेनिफिट्स आपको अदर पोस्ट के जैसे ही मिलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रमोशनल एस्पेक्ट के बारे में। एओ इन ईडी में प्रमोशन सबसे फास्ट होता है। रिसेंटली अभी एओ इन ईडी में आपका प्रमोशन 2 साल मिनिमम कर दिया है एओ से ईओ बनने में, इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनने में। तो आप सिर्फ 2 से 3 साल में आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर बन सकते हैं, जो कि एक गजेटेड पोस्ट होती है 4800 ग्रेड पे की। इसके बाद आप 4 से 5 साल में असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकते हैं, जो कि आपके ग्रुप ए की पोस्ट है। और इस तरह से आप फिर डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर, और इस तरह से आप धीरे धीरे करके डायरेक्टर की पोस्ट पे पहुंच सकते हैं। बट जो मैक्सिमम होता है लोग ज्वाइंट डायरेक्टर तक पहुंच पाते हैं। तो इसमें प्रमोशन अदर पोस्ट्स के कंपैरिजन में सीजीएल के बहुत ही ज्यादा फास्ट है। इसमें एक प्रमोशन फास्ट होने का रीजन ये भी है कि आपको जो पोस्ट होते हैं, जो ग्रुप ए पोस्ट होते हैं, उनमें बाहर से सीबीआई, इनकम टैक्स, इनसे लोग डेप्यूटेशन पे आते हैं। तो जब डेप्यूटेशन पे आते हैं तो वो पोस्ट बहुत जल्दी वैकेंट हो जाती है। तो वैकेंसी जब क्रिएट होती है तो ऑब्वियसली आपको प्रमोशन आपका फास्ट हो जाएगा। नीचे के लोगों को फिर ऊपर प्रमोट कर देते हैं अगर वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होती है, तो क्योंकि काम रुकना नहीं मांगता है, तो इस तरह से प्रमोशन आपका फास्ट हो जाता है। तो ये एक रीजन है, बाहर से लोग डेप्यूटेशन पे काफी आते हैं इस पोस्ट पे, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे सीबीआई एंड इनकम टैक्स वगैरह से डेप्यूटेशन पे लोग आते हैं। तो अब हम बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की, कि इस पोस्ट में रहते हुए क्या आप अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं या फिर अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं। तो इस पोस्ट में रहते हुए आपको वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अदर पोस्ट के कंपैरिजन में वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक 9 to 5 जॉब नहीं है। इसमें आपको अपने टाइम का कुछ पता नहीं रहता,
आप 5:30 बजे अगर कहते हैं कि मेरे को घर जाना है तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपको उस प्रोजेक्ट को फिनिश करना होगा, चाहे अब उसमें 10 बजे, 1 बजे या फिर पूरी रात लग जाए, दूसरा दिन लग जाए, लेकिन आपको वो काम खत्म करना होगा। आपकी ड्यूटी आपके कंट्री को डेडिकेटेड है। अगर आप इस पोस्ट में जा रहे हैं तो बिल्कुल अपना ये माइंडसेट बना के जाइए कि आपकी पर्सनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे, अपने फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाएंगे और अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे आप इस पोस्ट में आने के बाद। तो ये आपको दिमाग बना के जाना है। अगर आप अपनी कंट्री को, अपने आप को डेडिकेट करना चाहते हैं कि मेरा समय अब सिर्फ मेरे काम को जाएगा और मुझे एडवेंचरस चीज़ें करने का बहुत मन करता है और मुझे सिर्फ मतलब घूमना है और जा करके मतलब EO-in ED पोस्ट अगर आपको अट्रैक्ट करती है आफ्टर लुकिंग एट द वर्क प्रोफाइल एंड लुकिंग एट द टाइमिंग्स, तभी आप इस पोस्ट को ऑप्ट करें। सो लास्ट में जो कंक्लूजन होगा उसमें मैं अपने पर्सनल ओपिनियन, अपना पर्सनल थॉट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मुझे क्या लगता है कि ये पोस्ट आपको ऑप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये पोस्ट आपको, जैसा मैंने बताया, अभी बहुत ही एडवेंचरस पोस्ट है, बट इसमें वर्क लाइफ बैलेंस आपका बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि आप एक 9 to 5 जॉब करेंगे तो आपके लिए ये पोस्ट बिल्कुल भी नहीं है और आपको लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर पाऊंगा, वीकेंड्स को एंजॉय कर पाऊंगा या फिर मैं कहीं घूमने जाऊंगा आफ्टर ऑफिस और अपनी फैमिली को टाइम दे पाऊंगा, तो ये पोस्ट आपके लिए नहीं है। आपको अगर एडवेंचर पसंद है, आपको हर दिन अपने जॉब में नई नई चीज़ें, नए नए लोगों से मिलना, बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलना, आपको पता ही है कि EO-in ED का क्या भाव है, तो ये हर दिन न्यूज़ में आपको सुनने को मिल ही जाता होगा। तो अगर आपको इस टाइप की लाइफस्टाइल चाहिए तो EO-in ED पोस्ट आप ऑप्ट करिए। आपको अगर ये सब चीज़ें मैंने बता दी हैं, इसके बाद भी अगर आपको है कि नहीं मुझे ये पोस्ट ऑप्ट करना ही है, तो आप ये पोस्ट ऑप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं अपने हिसाब से, मुझे जैसे कि अपनी वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए थी, तो मुझे, मेरे लिए और एक गर्ल्स के लिए ये थोड़ी सी मुश्किल है ये पोस्ट। स्टिल मैनी गर्ल्स ऑप्ट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कों के लिए एडवेंचर होता है, लड़कियों को भी एडवेंचर वाली जॉब पसंद है तो वो भी ऑप्ट कर सकती हैं, बट ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद, क्योंकि कई बार लोग परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि आप जॉब को छोड़ करके दूसरे जॉब की प्रिपरेशन कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। फिर आपको जॉब क्विट करनी पड़ेगी और जॉब छोड़ करके फिर आपको आगे की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस जॉब में रहते हुए किसी भी चीज़ की तैयारी करना मुश्किल होगा। सो अगर आपको स्टिल लगता है कि ये पोस्ट आपके लिए एडवेंचरस पोस्ट आपको ऑप्ट करनी है, तो आप इस पोस्ट को डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हैं। सो दैट वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और मोस्टली चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। लाइक जरूर करना, इतने सारे लोग वीडियो को देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं। वीडियो, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आई? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।